बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यमनी केक नाम आपने काफ़ी जगहों पर सुना होगा और काफ़ी ज़्यादा वीडियोस मौजूद हैं यमनी केक की पहचान के ऊपर, यमनी केक के फ़ायदों के ऊपर। लेकिन आज तक आपको ये कोई भी नहीं बता सका कि कौन सा यमनी केक बेस्ट है, डार्क कलर वाला या हल्के कलर वाला। तो आज की वीडियो में मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं आपको बता सकूं कि सबसे ज़्यादा बेस्ट यमनी केक कौन सा है और उसकी वजह क्या है। सो यहाँ वक्त ज़ाया नहीं करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जल्दी से आपके लिए एक बेहतरीन यमनी हकीक सेलेक्ट करते हैं। मेरा नाम है मोहम्मद यासिर और मेरे इस यूट्यूब चैनल पे आपको मिलती हैं जेमस्टोन्स, कीमती पत्थरों के हवाले से मुनफरिद अथेंटिक मालूमात। अगर आप पहले मेहमान हैं इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ। कम बैक टू द टॉपिक। सो हमारा सवाल यह है कि सबसे बेस्ट यमनी हकीक कौन सा है। इसमें हल्का रंग भी आता है, तेज रंग भी आता है, यहाँ तक कि ब्लैक कलर भी यमनी हकीक में आता है। और ये ऐसे हकीक है, यमनी हकीक, इसको नॉमिनल पुकारा जाता है। ये सिर्फ यमन से नहीं आ रहा है, ये इराक से, ईरान से, यमन से, सऊदी अरब से, ये जो रीजन है ना सारा, यहाँ से ये हकीक आपको मिलेंगे। यमनी हकीक वो होता है जिसमें किसी किस्म की लाइनिंग नहीं होती। हमारे इलाके में, हमारे इस रीजन में यमनी हकीक उसे बोला जाता है जिसमें किसी किस्म की लाइनिंग नहीं होती। मतलब बाकी आप हकीक देखते हैं उसमें लाइनिंग होती है, पैटर्न होते हैं, उनके अपने एक नाम है। तो हम इसे यमनी हकीक उस हकीक को बोलते हैं जिसमें लाइनिंग ना हो, जो एक कलर में हो। तो इनमें से सबसे बेस्ट यमनी कौन सा होगा, इस बात को इस तरह समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे कलर जेमस्टोन में हम देखते हैं जिनको प्रीशियस जेमस्टोन कहा जाता है, रूबी, सफायर, एक्वामेरीन और इस तरह के बाकी जेमस्टोन। इनमें हम वो जेमस्टोन सजेस्ट करते हैं लोगों को जो सबसे ज़्यादा क्लियर हो और जिसमें इंक्लूजन जो है, जिसको हम जाला कहते हैं, जाला उसमें कम हो। तो क्या वजह है कि वो स्टोन ज़्यादा एक्टिव होता है? वजह यह है कि वो ज़्यादा रेजेस आपके जिस्म पर इमिट कर पाता है, तो मेडिकली उसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको मिल पाता है। तो इसी तरह ट्रांसलूसेंट जेम स्टोन में भी हो सकता है, जैसे हकीक है, हकीक ट्रांसलूसेंट जेम स्टोन है, मतलब आधी रोशनी से इससे गुजरती है और आधी नहीं गुजरती। सो इसमें भी हमें यह देखना होगा कि जितना साफ पीस है, और दूसरे नंबर पर इसका कलर हल्का होना चाहिए। हल्का कलर हो, जितना साफ हो, अंदर से इसकी जो इंक्लूजन है वो जितनी कम होंगी उतना हकीक आपका बेस्ट है। मतलब आप एक यमनी हकीक लेने जा रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए कि उसका रंग थोड़ा सा जो है ना वो हल्का हो और उसमें इंक्लूजन कम हो, तो वो ज़्यादा एक्टिव स्टोन होगा। और ये सब कुछ मैं अपनी तरफ से आपको नहीं बता रहा। एक तो वजह है इसकी साइंटिफिकली कि जितना साफ पीस होगा, मतलब जमालूजी ये कहती है कि जितना साफ पीस होगा वो उतनी ज़्यादा एनर्जी इमिट कर पाएगा। और दूसरे नंबर पर ये जो सुर्ख यमनी हकीक होता है, इसे कार्लिनेन बोलते हैं इंग्लिश में। और ये वही पत्थर है जो जिसको हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने प्यारे मुबारक हाथों पे इस्तेमाल किया है। सो अल्लाह का नबी एक चीज़ इस्तेमाल कर रहा है तो जाहिर सी बात है उसमें बहुत ज़्यादा फ़वाइद छुपे हुए हैं। तो मेरी इतनी सी अक्ल में यही बात मुझे समझ आई है कि जितना हल्के रंग का पीस होगा, जितना साफ होगा, उतना ज़्यादा एक्टिव होगा। तो आप जब भी एक यमी हकीक लेने जा रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए कि एक साफ पीस। और अरब के लोग इस कार्लिनेन को हकीकुल अहमर के नाम से जानते हैं, हम लोग उसे हकीकी यमनी बोलते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि वो यमन से ही आ रहा हो, उसका ओरिजिन इराक भी हो सकता है, यमन भी हो सकता है, ईरान भी हो सकता है। तो आप इस चीज़ के ऊपर मतलब ओरिजिन के ऊपर ना जाए। के आपको नज़र आएगी। तो ये है असल हकीकुल अहमद और हम लोग उसे हकीके यमनी बोलते हैं।
तो ये सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है, और आपको अगर मेडिकल के फ़वाइद से पहनना चाहते हैं इस चीज़ को तो ये आपके लिए बेस्ट है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को तो लाजमी ही सब्सक्राइब करके जाइएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।